अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुल अंग्रेज़ बनो की एपिसोड 6 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो फिर से हाजिर है। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहली बात तो ये माजरत के क्योंकि वीडियो जो है वो बीच में आ नहीं पाई थी 2 दिन, क्योंकि 2 दिन जो हमारा सेंटर है उसका ऑफ होता है। तो बट उसके बाद फिर आज जो हमारा सेंटर ओपन हुआ है, तो फिर से वीकेंड में 5 डेज़ हमारा सेंटर ओपन होता है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग का कुछ इश्यूज़ जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब से वीडियोज़ जो कि वो रेगुलरली आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना स्ट्रक्चर्स की जो क्लास थी उसको स्टार्ट कर दिया था। एपिसोड 4 के अंदर ही आई गेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने सिंपल सेंटेंसेस जो थे उनको पढ़ा था, लाइक्स के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। फिर हमने ये सीखा था कि नेगेटिव के सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका जवाब आप हाँ और ना में देते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं। जो 3 किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई 3 किस्म के सेंटेंसेस वो लाजमी होंगे। मतलब उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसके अंदर आप बता रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसके अंदर आप इनकार कर रहे होंगे किसी चीज़ से, ठीक है, नेगेटिव के अंदर वो होगा। और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि सवालिया होता है, और सवालिया के अंदर हम क्या काम करते हैं, जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा था कि सवाल पूछते हैं सामने वाले से, और सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर हम बस हाँ और ना का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसका जो जवाब होता है वो हाँ और ना के अंदर होता है, जिसमें हम सामने वाले से बस क्या कर रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं। आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। देखो, हमेशा आप इंग्लिश के अंदर, या आप लोग जो है आप लोग भी हमेशा इंग्लिश के अंदर आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है। अभी बिल्कुल लिखना छोड़ दिया, अभी बस बोर्ड पर दिए, अभी कोई मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। बिल्कुल फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। हम हमेशा उर्दू के अंदर हमेशा ये तो नहीं कहते ना कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, ऐसा तो हम हमेशा नहीं कहते। आपकी जो भी ज़ुबान है, आप हमेशा ये नहीं कहते कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है या कोई चीज़ मुझे पसंद है। अच्छा, ऐसा होता भी नहीं है, हमारी कैटेगरी है, ऐसा नहीं है। देखो, मान लो कुछ चीज़ें इंसान को पसंद होती है या कुछ चीज़ें इंसान को अच्छी लगती है। अब जो चीज़ें इंसान को पसंद है या जो चीज़ें इंसान को अच्छी लगती है ना, उसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें उसको पसंद है तो वो हर काम वो लाजमी करेगा। जैसे मान लो कि मुझे बुगाटी कार जो है वो पसंद है, बुगाटी कार जो है वो पसंद है, अच्छी लगती है। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं जाके बुगाटी कार ख़रीद के ले आऊँगा। इट्स ये पॉसिबल भी नहीं और ऐसा है भी नहीं। और एक आसान से अगर एग्जांपल दूँ तो मान लो कि मुझे जो है किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मान लो किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर सिर्फ किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कभी कभार मैं पढ़ लेता हूँ, सिर्फ अच्छा लगता है, पसंद है, सिर्फ अच्छा लगता है, पसंद है, ज़्यादा नहीं, बस अच्छा लगता है, कभी कभार पढ़ता हूँ तो मज़ा आता है, ठीक है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं ना कि पूरी दिन मैं किताबें लेकर बैठा रहूँगा, पूरी किताबें मैं चाटता रहूँगा पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, जब जब टाइम मिलेगा मैं किताबें पढ़ना। क्यों? क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना सिर्फ अच्छी लगती है, पसंद है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिस काम के हम शौकीन होते हैं, कुछ काम ऐसा होता है जिस काम को करने का हमें शौक होता है। जैसे मान लो बहुत सारा ऐसा काम होता है, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त यार है, ठीक है, आपका कोई दोस्त यार है, आप उससे बात करने का आपको बड़ा शौक है, आप उससे बात करने के बड़े शौकीन हो। या फिर मान लो अब चाय वगैरह है, तो चाय वगैरह आप पीने के बड़े शौकीन हो गए, कॉफ़ी वगैरह के बड़े शौकीन हो गए, ठीक है। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये मान लो कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाने का क्या हो गया, शौकीन हो गया, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। अब जिस चीज़ के आप शौकीन होते हैं और जो काम करने का आपको शौक होता है ना, वो काम, आपको जो काम अच्छा लगता है ना, उस काम से ज़्यादा आप वो काम करने को पसंद करते हैं जिस काम के आप शौकीन होते हैं। ऐसा है। देखो, एक एग्जाम्पल पकड़ो, अम्मी जो है ना, हमारी अम्मी जो होती है, हमारी अम्मी हमारे मिजाज से, हमारे बिहेवियर से अच्छी तरह वाकिफ़ होती हैं। वो उनको अच्छी तरह से पता होता है ना, उनको ये पता है कि मेरे बेटे को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ पसंद है, और क्या चीज़ का मेरे बेटे को शौक़ है। मेरे बेटे को ना भिंडी का अगर मैं सालन बनाती हूँ ना, मेरे बेटे को भिंडी का सालन अच्छा लगता है, वो खा लेता है। लेकिन हाँ, नहीं, वो बस अच्छा लगता है, वो खा लेता है। लेकिन अगर मैं भिंडी की भुजिया बनाती हूँ ना, भिंडी की भाजी बनाती हूँ, तो वो उसका शौकीन है, वो उसको और शौक से खाता है। ये फ़र्क है थोड़ा, कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज़ होता है किसी चीज़ को पसंद करना, और एक होता है किसी चीज़ का शौकीन होना या किसी चीज़ का शौक होना आपको, ठीक है। मान लो किसी को स्विमिंग करने का शौक हो सकता है, मतलब जो भी, अगर आपको इंग्लिश में मतलब आपको बहुत सारे आपके शौक हो सकते हैं। आप किसी काम को भी करने के शौकीन हो सकते हैं, किसी काम को करने का भी आपको शौक हो सकता है, और आप किसी चीज़ के भी शौकीन हो सकते हैं।
हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे आप इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, आपको इंग्लिश सीखने का शौक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो याद रखिएगा, जब इंग्लिश के अंदर आपको ये बताना हो ना कि आप फुला काम करने के शौकीन हैं या फुला काम करने का आपको शौक है, तो अंग्रेज़ इस तरह के जुमलों को बताने के लिए, यानी अपने शौक को बताने के लिए, अंग्रेज़ फॉन्ड ऑफ का फ्रेज़ यूज़ करते हैं। फॉन्ड ऑफ का फ्रेज यूज़ करते हैं और फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज़ करते हैं। यानी फॉन्ड ऑफ की मदद से वो ये बताते हैं कि वो इस काम करने के क्या हैं, या इस चीज़ के शौकीन हैं, या वो इस काम करने के इनको शौक रखते हैं। ठीक है, इसका तर्जुमा इसी तरह बनता है कि वो इस काम करने का शौकीन है, वो इस चीज़ का शौक रखता है, उसको इस चीज़ का शौक है। इसी तरह के जुमले जो होंगे वो बनेंगे। तो अब आइंदा से अगर कोई आपको शौक वाले जुमले बोले तो घबराए बगैर आपने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर को पढ़ना पहले ही सीख लिया था। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता, मतलब कोई आप में से ऐसा है जो पहली बार इस वीडियो पर उसने क्लिक किया है और उसको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये वीडियो जो है आप पूरी देख ले। वीडियो के एंड में जो है ना, मैं आपको प्ले लिस्ट का जो होगा वो लिंक शेयर कर दूंगा ना, प्ले लिस्ट में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है ना उस प्ले लिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पर आप जो है ना मतलब स्टार्टिंग से जो लेक्चर्स हैं, ये जैसे छठी वीडियो है ना, तो जो आप पहली वाली वीडियो या दूसरी वीडियो आप जब देख लोगे तो सीक्वेंस के साथ देख लोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर जो है वो इसका हमारे सामने। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले कह रहा है क्या चाहिए इसको, सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, आज तीन चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, तीन चीज़ें हमारे पास नहीं, क्या है, ये वाली इज, एम और आर। ठीक है, फॉन्ड ऑफ नहीं, वर्ब हम जानते हैं, नाउन कोई भी चीज़ हम जानते हैं, फॉन्ड ऑफ को भी पता है कि ये स्ट्रक्चर का नाम है, सब्जेक्ट से भी हम अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। ठीक है, लेकिन इज एम आर आज हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। आज इसको हम फर्स्ट टाइम अपनी क्लास के अंदर हम इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो इज एम आर के बारे में मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा, इज एम आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? और आप लोग अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ली है तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना होगा तो आप चीज़ों को नेगेटिव में नहीं ले जा सकते, आप इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात याद रखिएगा, इज एम आर क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जो शौक रखता है या जो चीज़ों का शौकीन है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सारे नहीं लगाने हैं कि इज एम आर तीनों घुसा दिया, नहीं, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। इज आएगा, एम आएगा, ये आर आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किसके साथ क्या आएगा। इज आएगा, एम आएगा, ये आर आएगा, ये डिपेंड किस पर करता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप जो है हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे फिर आपने फॉन्ड ऑफ लगाना है। फॉन्ड ऑफ क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है। फॉन्ड ऑफ आपने लगाना है। उसके बाद आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप वो वर्ब लगाएंगे, यानी या तो आप आ जाइए, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अच्छा, फॉन्ड ऑफ के बाद फिर आपके पास चॉइसेस है। या तो आप वर्ब लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट उस चीज़ का नाम बता सकते हैं जिस चीज़ का आप शौक है आपको, या जिस चीज़ के आप शौकीन हैं। ठीक है, यानी वो काम करने के भी आप शौकीन हो सकते हैं। कोई ऐसा काम हो सकता है जिस काम को करने के आप शौकीन हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके आप शौक रखते हैं या जिसके आप शौकीन हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर ज़रा हेल्पिंग वर्ब्स को ना हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर बताया गया। सबसे पहला वाला है इज, एम और आर। याद रखिएगा, ये जो एम होता है ना, ये एम यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो। नहीं, सब्जेक्ट आई हो, फर्स्ट पर्सन। जी हाँ, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट हो आई, इसको बोलिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, यानी फर्स्ट पर्सन। जब आप अपने बारे में बता रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या आएगा, एम आएगा। उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब है इज। इज कब आएगा, जब आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो थर्ड पर्सन हो, जैसे ही हो, उसके बारे में, कोई उस एक लड़के के बारे में बात कर रहा है, शी हो, उस एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, इट एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब किसी एक बंदे का नाम आपने लेकर उसके बारे में आप बता रहे, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उस सूरत में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है आर। आर कब आएगा, जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया,
और प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट से मुराद जब एक या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में आप बात कर रहे होंगे उनका नाम लेकर, या जब भी आपका सब्जेक्ट मतलब प्लूरल होगा उस सूरत में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आपका क्लियर होगा भी, और इसको पढ़ने की मदद से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो भी चुका होगा। अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि इस पर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, पहला ही जुमला मैं बनाता हूँ, पहला जुमला मैं बनाता हूँ क्योंकि हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं और ज़करिया ने भी एक सेंटेंस बनाया था कि मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है और मैं इंग्लिश सीखने का शौक रखता हूँ। देखिएगा 3 तरह से तर्जुमा हो सकता है, लिहाजा आपको कोई कंफ्यूज ना कर दे। मान लीजिए मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है कि मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ, कोई आपको बोलता है चलो ये बताओ कि मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, बोले शौक को क्या बोलते हैं रे। फिर कोई आपको बताता है मैं इंग्लिश सीखने का शौक रखता हूँ, बताओ ये कैसे बनेगा। आप बोले रखता हूँ के लिए क्या, टेंशन नहीं लेना, यही स्ट्रक्चर सबके लिए यूज़ होगा। सबके लिए कौन सा स्ट्रक्चर, यही वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे मैं इंग्लिश एक जुमला बनाता हूँ कि मैं इंग्लिश सीखने का क्या हूँ, शौकीन हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है। सबसे पहले क्या मांग रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई है, तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास आई। अच्छा ये बताइए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, एम आएगा। जबरदस्त। एम के बाद क्या आएगा, जबरदस्त। अच्छा एम के बाद फॉन्ड ऑफ आ गया। उसके बाद हमारे पास कह रहा है वर्ब, किस काम के आप शौकीन है, तो हम क्या करते हैं, काम लगा देते हैं कि किस काम को करने के। तो हम क्या करने के शौकीन है, सीखने के शौकीन है। इंग्लिश के शौकीन नहीं, हम सीखने के शौकीन है। तो सीखना यहाँ पर क्या हो गया, लर्न हो जाएगा, और लर्न जो होगा वो कौन सी फॉर्म के साथ आ जाएगा, आईएनजी, तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। ऐसा ही है। और क्या लर्न करने के शौकीन है, इंग्लिश, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ, या मैं इंग्लिश जो है उसको सीखने का शौक रखता हूँ, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तीनों तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के साथ जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी जी जी, अगर वो उसके अंदर शौक की बात की जा रही है, स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जितना आपके जहन में क्लियर होगा, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा ये आपके माइंड में क्लियर है, बाकी क्लियर है। बाकी यूँ समझिए कि ये बहुत ईजी, इंग्लिश इसी तरह से बनती है, ठीक है। अच्छा जी एक और जुमला मैं बनाता हूँ। जैसे मैं एक जुमला बनाता हूँ कि फातिमा जो है वो नए नए खाने जो होते हैं या नए नए पकवान, नए नए जो डिशेस वगैरह होते हैं उसको वो पकाने की शौकीन है या उसको शौक है। तो सबसे पहले शौक किसको है, फातिमा को। ज़बरदस्त। चले जी, ये आ गई फातिमा। अब बताइए फातिमा के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इज क्यों आएगा? जी हाँ, फातिमा के साथ इज इसलिए आएगा कि फातिमा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अकेली है। तो फातिमा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब इज के बाद क्या आएगा, फंड ऑफ नहीं है, ये फॉन्ड ऑफ है। अच्छा बाज लोग इसको फाउंड ऑफ भी कहते हैं, बाज लोग पता है इसको ये कहते हैं, ये फॉन्ड ऑफ है ना, फॉन्ड ऑफ को बाज लोग पता है ये भी कहेंगे फाउंड। याद रखिएगा ये फाउंड रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फाउंड है ना ये असल में फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड होता है ना, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, तो इस फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। तो याद रखिएगा ये फाउंड ऑफ नहीं है, ये फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ यानी किसी चीज़ का आपको शौक है या वो चीज़ अगर आप बता रहे हैं ना तो उसके लिए आप जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि फातिमा इज़ फॉन्ड ऑफ। अब फातिमा किस चीज़ की फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ है पकाने की। पके पहले वर्ब को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ो, क्या चीज़ की वो शौकीन है, पहले पकाने की। पकाने का क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या पकाने की शौकीन है, भिंडी नहीं, नई नई रेसिपीज, नई नई डिशेज ना, नए नए पकवान, तो क्या हो जाएगा, न्यू रेसिपीज। जी हाँ, हाँ उस तरह से डिशेस भी हो सकता है, बट रेसिपीज ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हाँ रेसिपीज ज़्यादा, लेकिन डिशेस भी आप कर सकते हैं। जैसे फातिमा इज़ फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू डिशेस,
इस तरह से भी हो सकता है। फातिमा इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग न्यू रेसिपीज़, ठीक है। चलो जी, अब मैं कहता हूँ एक जुमला कि शहराज एंड आर्याल, शहराज और आर्याल जो है वो नए जगहों को हाँ नए जगहों में घूमने के शौकीन है, या नए जगहों पर मतलब जा करना वो कहते हैं ना, हाँ मतलब नए जगहों पर घूमने के शौकीन है। आर्याल कम हियर एंड ट्राई दिस। अच्छा आपकी तबीयत सही नहीं है, चलें। शहराज कम हियर। चलिए बनाइए शहराज और वेट सुन लीजिए पहले। शहराज और आर्याल जो है वो न्यू जगहों को, जो नए नए जगह है वो उसको लाइक घूमने के या उनको लाइक एक्सप्लोर करने के शौकीन है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? शहराज एंड आर्याल। तो ये बताइए, हाँ चले बनाइए पहले। आर्याल, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो गया शहराज एंड आर्याल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ये बताइए जब सब्जेक्ट हमारे पास ये तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? आर क्यों आएगा? क्यों, क्या है ये? हेल्पिंग क्या मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारे पास? आर आएगा, ठीक है लगाएं। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा यहाँ पर? फॉन्ड ऑफ, ठीक है लगाएं। ठीक है, फॉन्ड ऑफ के बाद हमारे पास वर्ब है, वो क्या, ये जो दोनों हैं वो क्या करने के शौकीन है? एक्सप्लोर करने के शौकीन है। एक्सप्लोर होता है ना नई नई जगहों को जाके ढूंढना, दरियाफ्त करना, तो इन जगहों को क्या करने के शौकीन है? एक्सप्लोर लिखिए, हाँ PLORING, हाँ एक्सप्लोरिंग। क्या एक्सप्लोर करने के शौकीन है? न्यू प्लेसेस, न्यू जगह, न्यू प्लेसेस। हाँ बनाइए, कोई मसला नहीं है। हाँ PLACES जी CES एग्जैक्टली। गिव हिम अ बिग अप्लॉज, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ओके अच्छा जी, ये जो तरीका था ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। अब डेफिनेटली हर जगह पर तो आप पॉजिटिव बात नहीं करोगे ना, हो सकता है कुछ काम करने का या कोई चीज़ ऐसा होगा जिसको करने का आपको शौक नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ ऐसी भी तो हो सकती है जिसको करने का आपको शौक हो सकता है नहीं हो। तो याद रखिएगा जब आपको इसका नेगेटिव बनाना हो ना, तो मैंने नेगेटिव बनाने का एक फार्मूला बताया था, ऐसा ही है। ज़करिया ज़रा बताइए वो नेगेटिव बनाने का फार्मूला क्या था? किसी भी सेंटेंस, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हमने उसको नेगेटिव के अंदर ले जाना है तो उसका फार्मूला क्या है? इंग्लिश नहीं, डू नॉट कहाँ से आ गया? एक छोटा सा फार्मूला मैंने बताया था, कोई भी सेंटेंस है पॉजिटिव के अंदर, अगर उसको नेगेटिव में ले जाना है, एक छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं? एग्जैक्टली, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। उसके जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो उसका सेंटेंस होगा, जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर। तो अगर हमने इनको नेगेटिव में ले जाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद हम जस्ट क्या ऐड कर देंगे? नॉट ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, और ये किसके अंदर चला जाएगा? नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। जैसे ये है ना, फातिमा इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग न्यू रेसिपीज़। अब मैं कहता हूँ कि मेरी अम्मी अमेरिका जाने की शौकीन नहीं है। मेरी अम्मी जो है ना वो अमेरिका जाने की शौकीन है। अगर ये पॉजिटिव में होता तो क्या बनता? माई मॉम इज़ फॉन्ड ऑफ गोइंग टू अमेरिका, ऐसा ही होता, ये पॉजिटिव में बनता। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? माई मॉम इज हमारे पास क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट किसके बाद आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा। एग्जैक्टली, ये तरीका हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो ये किस तरह से बन जाएगा? ये बन जाएगा माई मॉम इज, ये हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, माई मॉम सब्जेक्ट हो गई, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया,
अब हेल्पिंग वर्ब और इसके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो अभी यहाँ से बन जाएगा इज नॉट फॉन्ड ऑफ, हाँ अमेरिका डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। मैं वर्ब को वो कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ अमेरिका, फॉन्ड, ठीक है। ये लो, माई मॉम इज नॉट फॉन्ड ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका की शौकीन नहीं, उनको अमेरिका का कोई शौक नहीं है, ठीक है, वो अमेरिका की शौकीन नहीं है। अब ये तो हो गया नेगेटिव बनाने का तरीका। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपने क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना। अगर आप लोग भी देख रहे हो तो ये तरीका है जिसको आपने यूज़ करना है। अच्छा, फिर भी अगर आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो कि यार ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो पूरा नेगेटिव बनाने का जो तरीका है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी बनाने का तरीका है, वो मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट जो मैं अभी सेंड करूँ, जो वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने नेगेटिव बनाना सिखाया है। उसके अंदर मैंने डू और डज लगाकर बनाना सिखाया है, तो आप जाकर वो वीडियो जो है वॉच कीजिएगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपने बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर का क्या बनाना है, सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब यानी इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप सामने वाले से पूछ सकें। ऐसा तो नहीं ना खाली ये बोलोगे कि मुझे इस चीज़ का शौक है, मुझे इस चीज़ का शौक नहीं है। क्या सामने वाले से नहीं पूछोगे कि क्या आपको इस चीज़ का शौक है, क्या आपको अमेरिका घूमने का शौक है, क्या उसको जो है चाय पीने का शौक है, क्या इसको स्मोकिंग करने का शौक है, सही है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वो भी तो आप बनाएंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। तो याद रखिएगा सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना जिसका जवाब किस में दिया जा सकता है, हाँ या ना में। उसका तरीका क्या होता है ज़रा मुझे बताइएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से, इज एम आर। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम किसके पहले ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले। जैसे अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अगर ये सिंपल मैं पॉजिटिव के अंदर कहता कि आप जो है वो बिरयानी के शौकीन हैं, तो मैं कैसे कहता, यू आर फॉन्ड ऑफ बिरयानी, यहाँ ईटिंग बिरयानी, यस मैं सिंपल बिरयानी कह रहा हूँ। वर्ब को आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसी तरह कहता यू आर फॉन्ड ऑफ बिरयानी, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको किस में लेकर जाना है, इंट्रोगेटिव के अंदर। इंट्रोगेटिव का मतलब सवालिया में लेकर जाना है, तो उसका तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लगा देना है, सब्जेक्ट से पहले, सही है। तो हेल्पिंग वर्ब यू आर में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर है, तो आर किससे पहले आ जाएगा, यू से पहले। और जुमला कुछ इस तरह से बनेगा कि आर यू फॉन्ड ऑफ बिरयानी, एग्जैक्टली। और अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं, और आखिर में लेकिन क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। अब अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग बिरयानी, और अगर आप नहीं है तो आप बोलिए नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग बिरयानी। इज़ दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी वीडियो को यहीं पर जो है मुकम्मल करते हैं। आई होप कि एपिसोड 6 जो है वो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने ये सारी वीडियोस जो चली आ रही है, मतलब ये 6ठी वीडियो, तो ऑल जो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट, तो ये जगह है, इस पर जो है आप क्लिक करें, इस वाले प्लेलिस्ट के ऊपर जो है आप क्लिक करें और यहाँ से आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर जस्ट आप इससे पहले वाली वीडियोस जो पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं एपिसोड नंबर 5, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।